आंवला शहर के चारों ओर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। आंवला से मनोना धाम जो रास्ता कनेक्ट होता है उस पे बड़े बड़े गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका की लगातार लापरवाही सामने आ रही है कि जो तालाब है उस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने लिखित में शिकायत भी दी। नौगमा ब्राह्मणान या नौगमा गोटिया है, वहां पर भी जल भराव की समस्या। ऐसे कई गाँव हैं जो जल भराव की समस्या को झेल रहे हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, आपके द्वारा जो मामला संज्ञान में लाया गया है, अगर उस क्षेत्र के नागरिक कोई भी अगर मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसको तुरंत उस समस्या का समाधान कराया जाए। आंवला के अंदर 3 बड़ी फैक्ट्रियां आई, तो जब हम गांव जहाँ फैक्ट्री लगी उन गांव के आसपास के लोगों से मिला मैं, और आंवला के अंदर अन्य गांव में गया तो उन्होंने कहा फैक्ट्रियां तो लगी हैं मगर उनमें वेतन जो है वो 7,000 8,000 ठेकेदारी का काम करा रहे हैं। हमने बीएससी एमएससी कर रखी है मगर हमको जो है वो बोझल होने का काम कराया जा रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, अभी हमारे साथ में है आंवला से जिलाध्यक्ष श्रीमान आदित्य प्रताप सिंह जी। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर एवं आंवला से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और जगह जगह देखने में आ रहा है कि एक सेल्फी के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर पे झंडा लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर उसे अपलोड भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर संघर्ष की यात्रा देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा रोचक है। कभी भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र व उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कार्य करा रही है, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है कि आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा स्थापना दिवस है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत संघर्ष के बाद आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ये हम सबके लिए सौभाग्य है और निश्चित तौर से सारे कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय भी है। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो साथ ही साथ स्थापना दिवस को मना रहे हैं। वहीं जो विपक्ष के कार्यकर्ता है या अन्य पार्टियों के जो समर्थक है, उनका एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति कर रही है। जो योजनाएं आ रही हैं वो बरेली या फिर दफ्तरों से चलती हैं और ग्राउंड पे आते आते उनमें कुछ आधा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। गांव देहात में जाते हैं तो देखने में आता है, योगी जी कहते हैं कि जो उन्होंने कब्जा कर रखा है जमीनों पर। अन्य मंचों पर देखा गया, योगी जी ने कहा भी है कई बार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि या तो वो कब्जा छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें। मगर आज भी आंवला के अंदर कई गाँव में जल भराव की स्थिति है, ना तो उसको प्रशासन ठीक करा पा रहा है और गांव में गंदगी फैली हुई है जिससे कि मच्छर और मक्खियां बैठ रही हैं, लोगों को काट रही हैं, वो बीमार हो रहे हैं। तो इसमें आप किसकी विफलता मानते हैं? नहीं, ऐसा कोई विषय मेरी जानकारी में भी आया नहीं है। कोई अगर ऐसा विषय आपकी जानकारी बताइएगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई कराई जाएगी। एक गुरुग्राम मुस्तकिल है जो कि सबसे बड़ा गांव है आंवला तहसील में, उसके अंदर जल भराव की समस्या है। जब हम वहां गए तो गाँव वालों ने बताया कि जो तालाब है उस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने लिखित में शिकायत भी दी। नौगमा ब्राह्मणान या नौगमा गोटिया है, वहां पर भी जल भराव की समस्या। ऐसे कई गाँव हैं जो जल भराव की समस्या को झेल रहे हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, आपके द्वारा जो मामला संज्ञान में लाया गया है, अगर उस क्षेत्र के नागरिक कोई भी अगर मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसको तुरंत उस समस्या का समाधान कराया जाए। सर, आप आंवला से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी आंवला को जिला घोषित कर चुकी है जी, संगठनात्मक रूप से। वहीं आंवला से जो अभी माननीय विधायक जी हैं आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जनता से एक वादा किया था कि आंवला को जिला बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक रूप से तो जिला बना दिया, मगर आंवला की जनता के लिए उसको कब जिला बनाया जाएगा? ये जल्दी जो है आंवला की जनता की जो इच्छा है, माननीय मंत्री ने पहले भी कई बार कहा है, वो लगातार प्रयासरत भी है और क्योंकि सरकार में मंत्री है वो बात भी कर रहे हैं। मुझको लगता है जल्दी जो है ये मांग पूरी होगी। सर, आप संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, बहुत सारे आपके सामने बहुत से कार्यकर्ता भी अपनी अलग अलग मांग भी रखते होंगे। तो आपके कार्यकर्ताओं की एक मांग है जो उन्होंने मुझे बताई। आपने कहा, अभी पता चला था कि आंवला के अंदर 3 बड़ी फैक्ट्रियां आई, तो जब हम गांव जहाँ फैक्ट्री लगी उन गांव के आसपास के लोगों से मिला मैं और आंवला के अंदर अन्य गांव में गया तो उन्होंने कहा फैक्ट्रियां तो लगी हैं मगर उनमें वेतन जो है वो 7,000 8,000 ठेकेदारी का काम करा रहे हैं। हमने बीएससी एमएससी कर रखी है मगर हमको जो है वो बोझल होने का काम कराया जा रहा है। बाहर के जो पढ़ने वाले पढ़ाई करके आए हैं अन्य जिले के लोग, उनको यहाँ पर नौकरी मिल रही है मगर लोकल के लोगों के लिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसा वैसे मेरी जानकारी में नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं
जिसकी जो योग्यता होती है उसकी योग्यता के आधार पर वहां उनको काम मिल रहा है, और कहीं किसी की कोई समस्या दिक्कत हो तो वो एक बार बात कर सकता है। सर, आंवला की बेहतरी के लिए अब तक क्या क्या काम किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर से आप मानिए कि आंवला से हमारे माननीय धर्मपाल जी कई बार के विधायक हैं, और बाहर के लोग इसलिए वहां आज अपना व्यापार कर पा रहे हैं क्योंकि उनके समय में किसी प्रकार की वहां गुंडागर्दी नहीं, वरना यही उत्तर प्रदेश का हाल ये था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ व्यापार करने नहीं आता था। और आज आंवला के अंदर आप देखिए, हमारे एक मनोना धाम भी है, आज पूरे देश और विदेश के लोग वहां पर आ रहे हैं। एक ऐसा माहौल दिया है आंवला के लिए माननीय मंत्री जी ने। तो सबसे बड़ी बात है कि मंत्री होने के बावजूद भी लगातार वो जनता के संपर्क में रहते हैं, पब्लिक उनसे कभी भी मिल सकती है, और सरकार के मंत्री होने के बावजूद लगातार जनता के बीच में रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, आपने मनोना धाम का जिक्र किया तो हमने आंवला के अंदर जो रिपोर्टिंग की, आंवला शहर के चारों ओर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। आंवला से मनोना धाम को रास्ता कनेक्ट होता है, उस पे बड़े बड़े गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। एक तरफ भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, मगर वहीं दूसरी ओर आंवला नगर पालिका उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। आंवला से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं और आप भी लगातार आंवला में सक्रिय रहते हैं, तो ये गंदगी के चारों ओर ढेर लगे हैं, इसकी किसमें आप लापरवाही मानते हैं, किसकी कमी मानते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि नगर पालिका में जो चेयरमैन है वो समाजवादी पार्टी के हैं, और उनकी रुचि नहीं है कि वहां पर जो है विकास हो। लेकिन चूंकि वहां हम लोग दबाव बना के इतना काम कराते हैं, और जो रास्ता आप बता रहे हो उस रास्ते पर पूरे देश विदेश के लोग आते हैं। माननीय धर्मपाल जी ने ईओ को बुला के बहुत कहा भी था, उस रोड पर थोड़ा काम भी शुरू हुआ है, मुझे लगता है जल्दी समस्या से निजात मिल जाएगी। लेकिन मैं पुनः अपनी बात कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि विकास हो। सर, एक आखिरी प्रश्न ये है किसानों को लेकर। बहुत से किसानों ने कहा कि उनको जो दलहनी फसलें हैं उनका अच्छा रेट मिला, वहीं दूसरी ओर आलू और मटर का जो है वो पूरा रेट उनको नहीं मिल पाया। अब गेहूं की फसल उठने वाली है, तो अभी गेहूं का रेट भी ओवरऑल जो गाँव में या इधर उधर जो खरीदते हैं वो 2200-2300 के आसपास खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो किसान है, आसपुर एक गांव पड़ता है आंवला नगर पालिका के पास में ही, उसमें लगभग 500 बीघा भूमि पर नगर पालिका आंवला का गंदा पानी उनकी निजी भूमि पर बह रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे उस समय भी नगर पालिका का पानी उनके खेतों में जाता रहा। आज आपने कहा सपा के हैं वो चेयरमैन सैयद आबिद अली जी, आज भी वहां पानी जा रहा है, तो इसमें किसानों का क्या दोष है कि चेयरमैन किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर किसानों की निजी भूमि पर पानी छोड़ने का उनको किसने अधिकार दिया? ये आप किसकी गलती मानते हैं? ये मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं निश्चित तौर से इस बारे में एक बार बात करूंगा और प्रशासन को अवगत भी कराऊंगा कि अगर इस प्रकार का कार्य हो रहा है तो वो गलत है। किसान हमारी प्राथमिकता पर है। साथ ही मैं अपने किसान भाइयों से एक अपील भी करना चाहूंगा कि अपना जो गेहूं है वो सरकारी केंद्रों पर ही भेजें, किसी भी प्राइवेट दलाल व्यक्ति के हाथों अपना गेहूं ना बेचें। और सरकार पूरी चिंता कर रही है कि किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ मिले, उचित मुआवजा मिले। इसलिए मेरा सभी भाइयों से एक बार बहुत ही विनम्र आग्रह है कि अपना गेहूं जो है सरकारी खरीद केंद्रों पर ही भेजें। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या आती है तो बताने का काम करें। अभी सर, मैं जब नीचे सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर आया तो नीचे बोर्ड लगे हुए थे, उसमें लिखा था भारतीय जनता पार्टी के दायित्व लिखे हुए थे, उनकी विचारधारा के बारे में लिखा हुआ था। एक लाइन लिखी थी, लोकतंत्र की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला दायित्व है। तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज थी, लोग अपनी तैयारी में लगे थे, जिला पंचायत वाले भी घूम रहे थे, प्रधान भी लगातार अपना वोट मांग रहे थे, एक दूसरे को समझा रहे थे कि अपने अपने माध्यम से। वहीं दूसरी ओर आज तमाम अखबारों में ऐसी खबरें चली है कि पंचायत चुनाव हो सकता है विधानसभा चुनाव के बाद हो। तो ऐसा आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है पंचायत चुनाव समय पे? अब तक क्यों घोषणा नहीं हुई? अगर मई में भी होगा तो पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या उनको 10 दिन का समय मिलेगा? आप इसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, आज हमारे पंचायत राज मंत्री जी का भी बयान है, और चूंकि मामला माननीय न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, तो जब मामला माननीय न्यायालय के पास है तो इसमें हम लोग कुछ भी कहने नहीं। जो न्यायालय का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। न्यायालय में सर मामला है, मगर ओबीसी पिछड़ा आयोग का जो गठन अगर सरकार चाहती तो पहले भी कर सकती थी, तो अब तक इतना लेट क्यों हो? तो उसको लेकर भी सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा है, और जैसा भी निर्णय माननीय न्यायालय जी से हमको मिलेगा उसका सरकार पालन करेगी। एक सर प्रश्न यह है, मैं कई बार भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में गया, कई प्रोग्राम होते हैं उनमें भी जाता रहता हूँ, तो एक चर्चा आपके नाम को लेकर भी है कि 2027 का विधानसभा चुनाव का टिकट भी मांग रहे हैं। वो किसी विधानसभा को लेकर हो सकता है, ऐसा आपके चाहने वालों ने कहा मुझसे। उन्होंने कहा कभी आदित्य भाई मिले तो उनसे मेरी तरफ से एक बात पूछ लेना है। तो आपके कार्यकर्ताओं ने ये कहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए अनिकेत जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। एक सामान्य से परिवार से घर से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ, जिसको पार्टी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ। बाकी लोगों का प्यार मेरे प्रति है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। सर, आप जिस प्रकार से जवाब देते हैं तो बातचीत का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और भी बात कर लें। लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की काफी सीटों का नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। 2027 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, पार्टी लगातार तैयारी कर रही है संगठनात्मक रूप से भी, और लगातार अब हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता भी अपने विधानसभा में पूरा समय दे रहे हैं। 2027 में आपको क्या लगता है कि चुनाव टफ होगा, पीडीए फार्मूला काम करेगा या आपका ही? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। ये पीडीए का जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए की जो बात करते हैं, तो आप अपने नजरिए से पीडीए को क्या किस प्रकार देखते हैं? पीडीए आखिर क्या है, आपने इसको क्या समझा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से नारा सबका साथ सबका विकास, तो हम सबके साथ की सबके विकास की बात करते हैं। मैं सर पीडीए के बारे में जानना चाहूँ, आप उसको किस प्रकार देखते हैं? पीडीए का मैंने कहा ना कि हम सबके साथ सबके विकास में सब आते हैं, उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई विशेष वर्ग नहीं है। सबका साथ सबका विकास मतलब सभी हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से अपना अपना दायित्व संभाला है, हमारी सरकार ने कभी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करा। सरकार की किसी भी योजना का लाभ जो है वो हर वर्ग के लिए मिलता है। भाजपा की सरकार जाति और धर्म के आधार पर काम नहीं करती। एक सर मामला और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, गांव-गांव में कूड़ा निस्तारण केंद्र आरसीसी बनाए गए। अब तक उनमें किसी प्रकार का कोई भी कूड़ा क्यों नहीं डाला जा रहा है? आखिर क्या अभी कुछ उनमें काम, जबकि उसमें तो लिखा हुआ है जो भी आप अगर जाएं तो पूरा काम हो चुका है, मगर ना तो कूड़ा निस्तारण केंद्र पे कूड़ा डाला जा रहा है और कूड़े के गांव में ढेर लगे हुए हैं। सचिवालय में सरकार ने सचिवालय बनाए, तमाम कंप्यूटर वगैरह की सुविधाएं दी, न सचिवालय खुल रहे हैं न कूड़ा निस्तारण केंद्र पे कूड़ा पड़ रहा है। तो आखिर इसमें क्या है? सरकार तो भरपूर पैसा खर्च कर रही है, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ऐसे में उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, अधिकांश जगह काम हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत समस्या है तो उसके बारे में प्रशासन को अवगत कराया जाए। मैं 106 गांव में सर गया, एक भी गांव में कूड़ा निस्तारण केंद्र में कूड़ा नहीं पड़ा हुआ। आपको एक सूची दे दी है, हम प्रशासन को आप सूची दे देंगे, इस पर क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर में सर, आप आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को एवं अन्य विरोधियों को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम आज शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष करके भाजपा को बड़ा करने में लगा दिया। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कई बार सबको जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं, सबके साथ हर कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता, लेकिन कार्यकर्ता हर कोई बन सकता है। और मैं बरेली का एक उदाहरण लोगों के लिए देता हूँ। आदरणीय वीरेंद्र अटल जी बरेली में है। इमरजेंसी के समय में उनके नाखून प्लास्टरों से खींचे गए। आप कल्पना करिए कि हमारे छोटी सी चोट लगती कितना दर्द होता है, और वीरेंद्र अटल जी के नाखून खींचे गए थे। ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ खड़ी है। मेरा इतना ही केवल कहना है कि हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करते रहेंगे और जो संगठन आज यहाँ तक पहुंचा है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के सर आपने व्यस्त समय में से जो आज बरेली टीवी के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिकेत जी, आपने जो है मेरी बात जनता तक पहुंचाने के बीच में आप माध्यम बने, आपका धन्यवाद।